नमस्कार। आज के वीडियो में आपके समक्ष इतिहास, इतिहास दृष्टि और इतिहास का लेखन क्या नवीन तरीके से नए प्रारूप में होना चाहिए, इस विषय पर होने वाली एक परिचर्चा के विषय में आपको सूचना देने के लिए ये वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है। वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो अपनी प्रतिक्रिया दें और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी करें। और यदि आपको इंटरेस्ट है इतिहास के विषय में, इतिहास को जानने समझने की एक दृष्टि रखते हैं या इतिहास के उस इतिहास दृष्टि को समझना चाहते हैं जिस इतिहास दृष्टि के आधार पर भारतीय इतिहास को लिखा या गढ़ा गया है या लिखवाया गया है, उन सभी की समझ आपको इस वीडियो में दी जाएगी, क्योंकि इस विषय पर होने वाली है एक परिचर्चा, एक संवाद 19 जून 2020 को शाम 5 बजे। 19 जून 2020 शाम 5 बजे होने वाली है एक परिचर्चा, एक संवाद। इसमें आप सभी हो सकते हैं शामिल। भारतीय इतिहास संकलन समिति मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश के सहयोग से तथा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, इन दो संस्थाओं के एक शैक्षणिक संस्था है और कह सकते हैं एक धार्मिक या ऐतिहासिक संस्था है। इन दोनों के ही सहयोग से हो रहा है एक विमर्श, एक संवाद का कार्यक्रम, एक परिचर्चा। इस परिचर्चा में आप सभी हो सकते हैं शामिल। इस परिचर्चा का विषय है कि भारतीय इतिहास लेखन एक समीक्षात्मक दृष्टि। लेकिन इस परिचर्चा के विषय में या इस परिचर्चा के संवाद के केंद्र में जो विषय रखा गया है बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज्वलंत है और बहुत ही आज की परिस्थितियों को और ऐतिहासिक परिस्थितियों से मेल खाता हुआ है और उसके प्रमाण ही मिले हैं पुरातात्विक स्रोतों से के आधार पर ही इस विषय का निर्माण हुआ है। और ये विषय ही नहीं बल्कि इतिहास का और कहीं ना कहीं धार्मिक इतिहासों के आधार पर यह विषय बहुत ज्वलंत है। विषय है और या फिर विषय इस प्रकार बनाया गया है या विषय इस प्रकार बन गया है, आप कुछ भी कह लीजिए। परिस्थितियाँ वैसी हैं कि जो राम जन्मभूमि है अयोध्या में, वहाँ कुछ शैल्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, कुछ भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। उसको लेकर सवाल जवाब बहुत से उत्पन्न हो चुके हैं, बहुत से खड़े हो चुके हैं और हर एक विद्वान अपने अपने सत्य को प्रमाणित करने के लिए अपने अपने तर्क, अपने अपने तथ्य प्रस्तुत कर रहा है। और सोशल नेटवर्किंग साइट पे, मीडिया चैनलों पर आपने ये खबरें घूमती हुई, मंडराती हुई, दहलाती हुई और आपको झकझोरने करने वाली खबरें और चित्र आपने देखे और सुने और पढ़े भी होंगे ऐसे लेखों को। तो राम जन्मभूमि से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य एवं उनका संकलित महत्व, जी हाँ, कि जो स्रोत, ये जो पुरातात्विक तथ्य वहाँ से प्राप्त हुए हैं उस जमीन के टुकड़े के नीचे से, कितने प्रामाणिक हैं, क्या उनकी सत्यता है और क्या उनका संकलन का महत्व है, इस सभी विषय पर होने वाली है परिचर्चा भारतीय इतिहास संकलन समिति मध्य प्रदेश और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश, इन दो शैक्षणिक संस्थाओं या संस्थाओं के माध्यम से होने वाली है ये चर्चा। और इसमें कई वक्ताओं को सुनने समझने का आपको मौका मिलेगा और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति आपको सुनने को मिलेंगे। साथ ही साथ अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय सचिव भी आपको सुनने को मिलेंगे, डॉक्टर आनंद मिश्र जी और बाल मुकुंद जी। भारतीय इतिहास संकलन योजना दिल्ली से इनका संबंध है और ये इसके सचिव हैं। यानी कि इन 3-4 वक्ताओं को जो इतिहास से भी संबंध रखते हैं और समाज में भी इनका एक बेहतरीन स्थान है और एक इतिहास की समझ के साथ साथ एक दृष्टि भी रखते हैं। और ऐसी वर्तमान घटनाओं पर जो ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की जा रही है कुछ धार्मिक संस्थाओं के द्वारा, कुछ हठयोगी लोगों के द्वारा, और साथ ही साथ राजनीति किस प्रकार से हो रही है, संपूर्ण ऐतिहासिक विषय और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृष्टिकोण को लेकर इन सभी विषयों की जांच पड़ताल और संवाद का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है 19 जून शाम 5 बजे से। उम्मीद करता हूं आप सभी होंगे इसमें शामिल। कैसे होंगे शामिल और क्या है इसमें शामिल के लिए एक फॉर्म भरना है, आपको पंजीकरण करवाना है,
वो दोनों ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या दे चुका हूँ, क्षमा कीजिए, लिंक दे चुका हूँ। वहाँ जाएं, अपना करें पंजीकरण और साथ ही साथ शामिल हों इस परिचर्चा में। जूम ऐप के माध्यम से होगी। जूम ऐप का लिंक और पासवर्ड मैं दोनों ही दे चुका हूँ। पहले भरें फॉर्म, फिर करें इसको ज्वाइन और भारतीय इतिहास को लेकर होने वाली इस परिचर्चा में आप सभी हो शामिल कि किस प्रकार से पुरातात्विक स्रोतों को भी कुछ लोग अपने अपने अनुसार या अपने अपने चश्मे से देखने का पूर्ण रूप से प्रयास ही नहीं कर चुके हैं, बल्कि जो उन्होंने देखा है ऐसे कुछ विद्वानों ने, वही वो समाज के अधिकांश लोगों तक दिखाना चाहते हैं या समाज के अधिकांश लोगों तक अपना सच पहुंचाना चाहते हैं। बल्कि ऐसे पुरातात्विक स्रोतों को देखने की दृष्टि हर किसी की भिन्न भिन्न होती है और दृष्टि को देखने के पीछे की एक विशेष धारणा भी लोगों की होती है। तो क्या है दृष्टि और कैसे बनती हैं दृष्टियाँ और क्या है पुरातात्विक स्रोतों की सत्यता और क्या है उसकी प्रामाणिकता और किन तथ्यों के आधार पर हम किसी पुरातात्विक स्रोत की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं और किन तथ्यों में यदि कोई छेड़छाड़ किया जाए तो उसकी पहचान कैसे की जाती है, इन बारीकियों को समझने के लिए आप अटेंड करें इस संवाद कार्यक्रम को। मैं विषय पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, एक छोटा सा शोधार्थी हूं, विद्यार्थी हूं। आप सुने विशेषज्ञों को, शामिल हो इस परिचर्चा, इस संवाद में। 19 जून शाम 5 बजे कैसे होना है ज्वाइन, कब होना है ज्वाइन, सभी आपको बता दिया गया है। फिर भी कोई समस्या होती है उत्पन्न तो कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल के विषय में लाइक शेयर कमेंट जो करना हो आपको करें। और फिर आपसे नमस्कार लेता हूं। अगले वीडियो में आपका फिर से स्वागत करूंगा जो कुछ ही मिनटों में आपके समक्ष आने वाला है। तो सभी को मेरा पुनः नमस्कार। स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।